जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। हमारा ये देश जब से हमारे इतिहास के साक्ष्य मिलते हैं, ये ऋषि मुनियों का देश रहा है। जगत कल्याण का भाव रहा है, मानव कल्याण का भाव रहा है। एक हमारा राष्ट्रीय गर्व रहा है। हमारा सनातन धर्म पूरे विश्व में फैला हुआ था। बुद्ध के समय में भी, ऋषियों के समय में भी, राम के समय में भी, कृष्ण के समय भी हमारी विचारधारा पूरे विश्व में फैली रही है। बीच में कुछ ट्रेटर्स आए, इन्होंने हमारी शांति को भंग किया और साथ ही साथ जो हमारे सांस्कृतिक विरासत है उसको भी लोगों ने खंडित करने का प्रयास किया। अंत में अंग्रेज आए। इनकी तो दासत्व की कहानी थी कि पूरे राष्ट्रों को गुलाम बनाना है और गुलामों की तरह ट्रीट करना है। कहीं न कहीं हमारी कमजोरी के कारण ये लोग शासन कर पाए और इन्होंने आपसी दो वर्गों को लड़ा करके और खुद राज्य करो की नीति पूरे देश में फैलाया, पूरे विश्व में फैलाया और आज ये विचारधारा सिसक रही है। अंग्रेज तो चले गए, लेकिन जो हमारी उसके बाद स्वतंत्र भारत हुआ, जो कांग्रेस की सरकार आई, इन्होंने पहली चीज विभाजन कराया, जो कहीं न कहीं हमारी भारतीय अस्मिता के, भारत माता के टुकड़े टुकड़े किए। यही नहीं, तभी से लेकर के कांग्रेस एक अपीजमेंट पॉलिटिक्स कर रही है, एक वर्ग विशेष के लिए पॉलिटिक्स कर रही है। कहीं न कहीं हम हिंदू राष्ट्र हैं, जब हिंदुओं का ये देश है तो हिंदू राष्ट्र तो हमारा है ही है। तो हिंदू संस्कृति, हिंदू विरासत, हिंदू विचारधारा तो देश का, ये तो यहाँ की जड़ें हैं, ये हमारी जड़ है हिंदुओं की। तो कहीं न कहीं जनता के विरुद्ध और हमारी जड़ें के विरुद्ध कांग्रेस ने नीति अपनाई, अपीजमेंट, मुस्लिम तुष्टीकरण की, और जिसका परिणाम ये है कि ये कहीं न कहीं आज हाशिए पर चले गए हैं। इन्होंने भारतीय और भारत की सोच को पहचाना नहीं, अर्थात इनके अंदर राष्ट्रीयता नाम की चीज नहीं रही है कांग्रेस के अंदर। इसी कारण से इनका ये हश्र हुआ है। एक इंडिविजुअल अपने परिवारवाद को, अपने रिश्तेदारों को, अपने लोगों को एक इन्होंने गैंग की तरह काम किया है, जिसका कारण है, जिसका परिणाम ये है कि आज पूरे देश में कांग्रेस सफाई की ओर है। अन्य जो छोटी छोटी पार्टियां हैं, आप समाजवादी पार्टी को ले लिए उत्तर प्रदेश में, इन्होंने तो केवल बहुसंख्यकों का विरोध और मुस्लिम तुष्टीकरण और परिवारवाद, राष्ट्रवाद कहां गया, आर्थिक विचारधारा कहां गई, आत्मनिर्भर भारत कहां गया, इकोनॉमी कहां चली गई। आप अपने वोट बैंक, अपने स्वार्थ के लिए कहीं न कहीं आप अपने नीतियों में बहुत विध्वंसककारी नीतियां अपनाई। ये नीतियां नहीं है, ये एक घर को चलाने की टैक्टिक्स है। ये भारत की राजनीति नहीं हो सकती है। भारत की राजनीति, जो भारत की बात करेगा वही भारत की राजनीति करेगा। इन्होंने एक वर्ग विशेष को खुश करके और देश पर राज्य करने का प्रयास किया। कुछ दिनों तक सफल भी रहे, लेकिन अब जनता जान गई है। हमारी अन्य पार्टियां जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं, कहीं न कहीं ये भी इन्होंने अपने परिवारवाद को, अपनी राजनीति को वरीयता की दी, राष्ट्रवाद को और बहुसंख्यकों का हित का ध्यान कभी नहीं दिया। राष्ट्र की सुरक्षा के लिए जो ये क्षेत्रीय दल है, इन्होंने कभी प्रयास नहीं किया और यही कारण कि ये सिमट करके रह गए। आज जिस तरह से 10 सालों के अंदर मोदी सरकार आई, हमारी अटल बिहारी वाजपेयी की साथ सरकार रही है, और जिस तरह से वसुधैव कुटुंबकम की विचारधारा को लेकर के और राष्ट्रवाद को लेकर के, भाई राष्ट्र है तो हम सब हैं और सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास होना चाहिए। किसी, चाहे बहुसंख्यक हो चाहे अल्पसंख्यक हो, किसी का अपमान नहीं होना चाहिए, किसी का तुष्टीकरण नहीं होना चाहिए। सबका सम्यक विकास होगा तभी भारत का विकास होगा। आज हमारी कहीं न कहीं नेशनलिस्ट सरकार है, माननीय मोदी जी उसके नेता हैं। योगी जी एक आध्यात्मिक आदमी है और अच्छे राजनेता, इन्होंने लॉ एंड ऑर्डर को दिखाया है। कहीं न कहीं एक
राष्ट्रवाद, आर्थिक आत्मनिर्भरता और देश की सुरक्षा, जिस तरह से इस सरकार की नीतियां चल रही हैं, ये पूरे विश्व में भारत को विश्व गुरु बनाने में सहायक होंगी। राजनीति केवल हमारी भारतीय जनता पार्टी सरकार जानती है कैसे राजनीति की जाती है, और मूलतः हिंदू राष्ट्र में, हिंदुओं के देश में दूसरी बातें क्या हो सकती है। अगर हिंदू की विचारधारा नहीं चलेगी तो कहीं न कहीं हमारे श्यामा प्रसाद मुखर्जी की विचारधारा, हमारे दीनदयाल उपाध्याय की विचारधारा, अटल बिहारी वाजपेयी की विचारधारा, और आज जो माननीय मोदी जी कर रहे हैं, ये राष्ट्रवाद, अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में जिस तरह से एक भ्रष्टाचार के विरुद्ध कार्य हो रहा है, नेशनल सिक्योरिटी टॉप क्लास की है, ऐसा किसी युग में, किसी शासन में नहीं रहा है। तो आज की राजनीति कहीं न कहीं बदलने की जरूरत है, दूसरे स्तर की राजनीति खड़ी होनी चाहिए, आत्मचिंतन की जरूरत है। भारत में रह करके बहुसंख्यकों का विरोध करके ये राजनीति नहीं की जा सकती, इनका अस्तित्व मिट जाएगा। तो कहीं न कहीं आम जनमानस को बहुत चिंतन की जरूरत है। आने वाली पीढ़ियां निश्चित एक चिंतन के तहत कैसे हमारा सबका साथ सबका विकास हो। अब राजनीति दूसरी नहीं हो सकती, यही राजनीति चलेगी। हमारी जो राष्ट्रीय अस्मिता के चिन्ह है, राष्ट्रीय गौरव के चिन्ह है, हमारे काशी, मथुरा, प्रयागराज, आपका अयोध्या, आपका जितने हमारे जो भारतीय धरोहरें हैं, जो भारतीय गर्व के चिन्ह हैं, इनके विकसित होने से हमारे पर्यटन का विकास होगा, हमारी अर्थव्यवस्था अच्छा आएगी, हमारी सांस्कृतिक विरासत कहीं न कहीं पूरे विश्व के सामने, हमारा भी एक, मैं भी हूं, हमारा भी एक राष्ट्र, हम हिंदू हैं, तो हमारे पास भी पुरानी जो प्राचीनतम संस्कृति है, इसका भी गौरव बढ़ना चाहिए। आर्थिक रूप से जैसे समृद्ध हमारा देश होगा, बेरोजगारी खत्म हो जाएगी, और आर्थिक और सुरक्षा की दृष्टि में से जब भारत हमारा मजबूत होगा तो निश्चित है कि अन्य देश कोई खुराफात करने का प्रयास नहीं करेंगे। कहीं न कहीं भारत की तरफ आज पूरा विश्व देख रहा है, और भारत वसुधैव कुटुंबकम के तहत आगे बढ़ रहा है। विपक्षी दलों को भी चाहिए तो अपनी संकीर्ण सोच को हटा करके देश के विकास के क्रम में अपनी विचारधारा बदलें, और हमारे माननीय मोदी जी के जो हमारे प्रयास है भारतीय जनता पार्टी के, इसी तरह की राजनीति करें तो हमारा देश निश्चित विकास को प्राप्त होगा। अब विश्व गुरु 2047 तक भारत नंबर 1 की अर्थव्यवस्था बनेगा। तो कहीं न कहीं मोदी जी को का हाथ मजबूत होना चाहिए, यही राष्ट्र में हित है। परिवारवाद, भ्रष्टाचार और बिना किसी दिशाहीन राजनीति को छोड़ करके एक सही दिशायुक्त राजनीति को, एक हमारी भारतीय संस्कृति को, हिंदू राष्ट्र ये है ही है, इसको लेकर के आगे बढ़ने की जरूरत है। कहीं न कहीं मोदी जी को मजबूत किया जाना चाहिए, और सारे लोगों, जितने विपक्षी हैं, सबको आत्मचिंतन करने की जरूरत है, परिवर्तन करने की जरूरत है। अगर परिवर्तन नहीं हुआ तो मिट जाएंगे। कहीं न कहीं हमारे इस समय की आवश्यकता है कि देश प्रेमी सरकार को मजबूत किया जाए, अधिक से अधिक मतों से वोट दे करके बाहर निकल करके हमारी राष्ट्र प्रेमी सरकार को मजबूत किया जाए। जय हिंद, जय भारत।